गांव कनावटी। शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मैं 39 साल की हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं। एक 18 वर्ष की है और एक 14 वर्ष की है। बेटे की इच्छा तो थी, पर 2 बेटियों के समय मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब कोई संतान के लिए चांस नहीं लोगी, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तब से मेरी बेटी 18 साल और 14 साल की हो गई। उसके बाद में मैंने संतान के लिए कभी सोचा भी नहीं। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव, और टीवी के सामने जब कथा श्रवण करने बैठती थी तब आंख में दुनिया के जो ताने पड़ते थे कि इसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। दुनिया के ताने बड़े विचित्र होते हैं गुरुदेव। उस तानों के कारण मेरी आंख में से आंसू बहता था। मेरी 18 साल और 14 साल की बेटी मुझसे पूछती थी, माँ तू क्यों रोती है, टीवी सुनती रहती है और रोती रहती है। मैं उसको कहती थी मुझे शंकर की याद आती है। पर मेरे आंसुओं की कीमत दुनिया ने समझी ना समझी, पर मेरे महादेव ने समझी। गुरुदेव बस कथा सुनते हुए 2019 में 3 महीने बीते थे। एक कथा सुनते हुए मेरी आंख में आंसू थे और 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने पर मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ। मेरी बेटी 18 साल की है, 14 वर्ष की है। अब मेरे घर में एक बेटा भी है। मैंने बाबा से नहीं मांगा, पर 3 महीने का आप कहते हो कि 3 महीने में महादेव देता है। मैंने 3 महीने में उसका रिजल्ट पाया है। मेरे बाबा ने मुझको एक पुत्र दिया है। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। शिव किसको का शंकर, उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है।